क्लास 10th हम पढ़ेंगे सोशल साइंस, आज डिज़ास्टर्स हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था पिछले लेक्चर्स में। तो आज हम देखेंगे जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिज़ास्टर्स है, जो एरियाज प्रोन है डिज़ास्टर्स टुवर्ड्स डिज़ास्टर्स। तो कौन कौन से डिज़ास्टर्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे उनकी क्या है, वो कौन कौन से एरियाज वल्नरेबल है टुवर्ड्स डिज़ास्टर्स, और वो कौन से डिज़ास्टर्स हैं। तो उसमें हम पहला ही देखेंगे, पहला डिज़ास्टर आप देख लीजिए, अर्थक्वेक्स। अगर आप देखेंगे इंडिया का टोटल एरिया जो है उसका ऑलमोस्ट 57% एरिया जो है वो प्रोन टू अर्थक्वेक्स है, वो वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स है, उसमें अर्थक्वेक्स आते हैं। 57% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू प्रोन टू अर्थक्वेक्स। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे साइक्लोन्स, जो आपको पता ही है ज़्यादातर ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं साइक्लोन्स। कितना एरिया इंडिया का प्रोन टू साइक्लोन्स है, जहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादातर आते हैं, ऑलमोस्ट 8% एरिया है जो प्रोन टू साइक्लोन्स है। इसके बाद अगर आप देखेंगे फ्लड्स, फ्लड्स कितने एरिया में आते हैं ईयरली, कितने एरिया में आते हैं, ऑलमोस्ट 12% जो है 12% एरिया में आते हैं इंडिया के 12% एरिया में। अगर आप ड्राफ्ट्स देखेंगे जो कहत साड़ी आती है, तो ये भी बहुत बड़े एरिया में आता है, सबसे ज़्यादा 68% एरिया में, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे इस पे। और एक डिज़ास्टर है सुनामी। सुनामी अगर आप देखेंगे जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर, जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है, उसमें से कितने एरिया में कितने कोस्ट अगर आप देखेंगे, तो सुनामी जो है, जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ है 7500, ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर्स। तो उसमें से 5700 किलोमीटर्स जो कोस्ट लाइन है वो प्रोन टू सुनामी है, प्रोन टू सुनामी एंड साइक्लोन्स भी है, इतने सारे कोस्ट लाइन में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक्स का, अर्थक्वेक्स के कॉजेज़ जो हैं 2-3 टाइप्स के हैं अर्थक्वेक्स। एक तो जो अगर आप देखेंगे, ये आप इंशाल्लाह हाई क्लास में पढ़ेंगे, तो प्लेट जो होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ जो होती है, अर्थ की सरफेस ये बनी होती है, कंप्राइज्ड होती है ऑफ सेवरल टेक्टोनिक प्लेट जो मूव करते हैं। तो वो जब मूव करते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट और ये टेक्टोनिक प्लेट या एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करते हैं या अवे फ्रॉम वन अनदर मूव करते हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जिस बाउंड्री पे ये टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं वो बाउंड्री थोड़ा वार्प हो जाती है। इसकी मूवमेंट यहाँ है, इसकी मूवमेंट, ये टेक्टोनिक प्लेट 1 है, टेक्टोनिक प्लेट 2। जब ये नज़दीक आते हैं, नज़दीक आते जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे सरफेस की वार्पिंग हो जाती है। तो चूँकि ये कंप्रेस हो जाती है, यहाँ पे जो सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये कंप्रेस हो जाती है, तो ये कहाँ जाएगी, ये ऊपर जाती है। तो इन दो प्लेट्स में से एक की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एक की डेंसिटी कम होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो भारी होता है, हेवी होता है, वो नीचे चला जाता है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो लाइट होता है, वो ऊपर ही रहता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे बनते हैं, क्या बनते हैं, इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स, जो ये प्लेट नीचे चला जाता है, इसमें एक जोन होता है, उसको वो आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन के लिए उसको बोलते हैं बेनियोफ जोन। उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि ये प्लेट्स नज़दीक आते जाते हैं, बहुत ही भारी प्लेट्स होते हैं। तो जो इन दोनों में से ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है वो नीचे चला जाता है। तो ये सरफेस जितनी नीचे चली जाती है उतना इस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, उतना ये इसकी वो एनर्जी पाइल अप ज़्यादा हो जाती है। तो एक वक्त पहुंचता है, एक वक्त आता है जब
यहाँ पे जो एनर्जी पाइल अप होती है वो एक साथ रिलीज हो जाती है। वो रिलीज कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो अर्थक्वेक्स जहाँ पे रिलीज होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो एपिसेंटर के यहाँ से चली जाती है सीस्मिक वेव्स, हर किसी डायरेक्शन में सीस्मिक वेव्स चली जाती है, ठीक है। फिर आप वो अर्थ का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, कोर का वो आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। तो लिक्विड पार्ट में से सीस्मिक वेव्स नहीं चली जाती है। तो उसी इन्हीं सीस्मिक वेव्स की बुनियाद पर हम क्या क्या करते हैं, अर्थ का इंटीरियर जो है स्टडी करते हैं। तो ये एक थोड़ा ये एक डिटेल्ड इसकी वो क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप आगे देख सकते हैं, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हायर क्लास में। तो थोड़ा ये था कि अर्थक्वेक्स कैसे काज होते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर पाइल अप होता है, एनर्जी पाइल अप होती है, वो फिर एक दफ़ा रिलीज हो जाती है। रिलीज किस फॉर्म में हो जाती है? इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स, उसी से अर्थक्वेक्स आते हैं। ये हो गया, ये जब एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करते हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये जो यहाँ पे क्रस्ट होता है, जब ये प्लेट्स दूर दूर चले जाते हैं तो इस क्रस्ट पे जो ऊपर वाला लेयर है तो उस पे से प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो जब ये प्लेट्स दूर दूर चले जाते हैं, यहाँ पे एक खाली जगह रहती है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो लोअर लेयर्स ऑफ क्रस्ट है उन पे से प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, नीचे वाला जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लावा क्या इरप्ट होता है। तो यहाँ भी क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स काज होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इंटेंस अर्थक्वेक्स यहाँ पे काज होते हैं। तो तीसरा भी एक टाइप है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये अगेंस्ट एक दूसरे के ऐसे चले जाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो इन पे जो होते हैं ये लॉक हो जाते हैं, थोड़ा ये जो सरफेस होती है रफ सरफेस, ये लॉक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर जब ये वो उस लॉकिंग मैकेनिज्म को ओवरकम करते हैं तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो सीस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये हो गया अर्थक्वेक के बारे में। कितना